ना कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, अजीब सा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। फार्सिकल यानी हास्यप्रद, फुलिश यानी मूर्ख, और प्रीपॉस्चरस यानी निरर्थक। देखिए तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। निरर्थक कर यानी अजीब कर, मूर्खतापूर्ण कार्य करा, फुलिश मतलब मूर्ख होता है, ये फार्सिकल यानी हास्यास्पद, जब कोई अजीब होता है तो उस पर हंसी तो आती ही है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगी। रैशनल यानी समझदारी वाला काम कर रहा है, ठीक है, रैशनल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अजीब या मूर्खतापूर्ण से रिलेटेड वर्ड देखिए, एब्सर्ड, बिजार, क्वियर, इररिलेवेंट, इरेशनल या इनकोहेरेंट। एब्सर्ड, बिजार, क्वियर, इररिलेवेंट, इरेशनल, इनकोहेरेंट, ठीक है। अब देखिए कोहेरेंट आ जाएगा यानी समझदार, रैशनल यानी समझदार, रेलेवेंट यानी समझदार, ठीक है। निरर्थक से रिलेटेड वर्ड देखिए, अच्छा देखिए निरर्थक भी इसका कहीं ना कहीं को रिलेटेड ही रहेगा। प्रीपॉस्चरस यानी जो पिछली बातों में हमेशा घुला मिला रहे, ठीक है, अब निरर्थक से काम कर देखिए, पिछला पास्ट जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं, डिस्कशन, दैट इज़ प्रीपॉस्चरस यानी निरर्थक काम है। फ्यूटाइल यानी बिल्कुल बर्बाद सा, निरर्थक ही है। ट्रिवियल, पॉइंटलेस, जिसका कोई मतलब ही ना हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिडेंट। डेसिडेंट का मतलब होता है विरोधी, जो पुरानी परंपराओं को ना मानता हो, उनको विरोध करता हो, ठीक है, दैट इज डेसिडेंट। एजिटेटर आंदोलनकर्ता, रीबेल विरोधी, कन्फर्मिस्ट दृढ़ या रूढ़िवादी, हाँ हम पिछली बातों को ही मानेंगे, दैट इज कन्फर्मिस्ट, ठीक है, अपने रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको रूढ़िवादी कहते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स, एंड यहाँ देखिए डेसिडेंट, एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं नोट डाउन करवा देती हूँ, डेसिडेंट यानी जो विरोधी हो। अब देखिए एजिटेटर भी हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है, एजिटेटर। रिवोल्यूशनरी आंदोलन करता, ये भी हो जाएगा, रीबेल, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। एंड हेट्रोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, और इन सब के एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, कन्फर्मिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। द थर्ड वन इज इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है अस्पष्ट, तीव्र या कुशाग्र। देखिए इंसिसिव यानी कुशाग्र यानी बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है, या फिर बहुत अस्पष्ट है, क्लियर है, क्विट है। ऑप्शन इज वैग्यू यानी अस्पष्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा। पेनेट्रेटिंग तीव्र है, ट्रेंचांट यानी प्रखर या तीव्र, प्रिसाइज यानी सुस्पष्ट या अर्थात, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे इसके, और यही अकेला इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब जरा अस्पष्ट रिलेटेड वर्ड देखिए, वैग्यू, ऑब्सक्योर, एम्बिगस, ये वर्ड बहुत बार आए हुए हैं, वैगिस, ऑब्सक्योर या एम्बिगस। अस्पष्ट रिलेटेड वर्ड देखिए, क्लियर, मैनिफेस्ट, प्रिसाइज, इंसिसिव, पेनिट्रेटिंग एंड ट्रेंचांट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोडिगल। प्रोडिगल यानी खर्चीला, बहुत अधिक खर्चा करने वाला। एक्स्ट्रावेजेंट, प्रॉफ्लिगेट या वेस्टफुल, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी मितव्ययी, ठीक है, थ्रिफ्टी यानी मितव्ययी, यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मितव्ययी यानी कम खर्चा करने वाला, कंजूस जिसको कहते हैं, ठीक है, कंजूस, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। खर्चीला से रिलेटेड वर्ड देखिए, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेजेंट, जनरस। जनरस वर्ड बहुत बार आया हुआ है, इसको तो एकदम दिमाग में रख लीजिए। जनरस का मतलब होता है, देखिए कई तरीके से यूज होता है, एक तो आपका खर्चीला हो जाता है, दानी प्रवृत्ति का, जो बड़े दिल वाला रहे कि मतलब भैया आप ले जाओ, जितना चाहना है ले जाओ, ठीक है, वो होता है जनरस। प्रॉफ्लिगेट, वेस्टफुल या लैविश, इन सब का मतलब होता है खर्चीला, आपस में सिनोनिम है। कंजूस से रिलेटेड वर्ड देखिए, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट या स्टिंजी। देखिए ये जो दोनों वर्ड से रिलेटेड ना बहुत बार रिपीट हुई, इसलिए मैंने सबको एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है, जितने भी आपके 10 साल में आए हुए हैं बार बार रिपीटेड। थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट या स्टिंजी, इन सब का मतलब होता है कंजूस या दिमाग से काम करने वाला, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल यानी दोनों तरफ से, आपने मैथ में रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, यानी आप इधर से कुछ करें तो अगला बंदा भी आपके लिए कुछ कर रहा है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है, ठीक है। म्यूचुअल यानी दोनों तरफ से। वन साइडेड यानी एक तरफा, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। शेयर्ड यानी बांटना, आपस में बांटना, है ना, उत्तेजित करना, ठीक है। अराउजिंग जगाना, उत्तेजित करना। इनवाइगोरेट उत्तेजित करना। स्टायरिंग यानी उत्तेजना। बोरिंग यानी उबाऊ। अब देखिए
बोरिंग इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। आप देख रहे हैं एनडीए में एंटोनिम्स ऐसे आते हैं कि बाकी तीन इसके सिनोनिम हो जाएंगे, केवल एक ही अकेला इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अब तक जितने आपने ऑप्शन देखा सब में यही हो रहा है। स्टिमुलेटिंग, अराउजिंग, इनवाइगोरेटिंग, स्टायरिंग इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब होता है उत्तेजित करना। बोरिंग इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। उत्तेजित करना से रिलेटेड वर्ड देखिए, स्टिमुलेटिंग, प्रोवोकिंग, इनकरेजिंग, अराउजिंग, इनवाइगोरेटिंग, स्टायरिंग। इन सब का मतलब होता है उत्तेजित करना, आगे बढ़ाना। स्टिमुलेटिंग, प्रोवोकिंग, इनकरेजिंग, अराउजिंग, इनवाइगोरेटिंग एंड स्टायरिंग। द सेवंथ वन इज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड यानी व्यापक या बड़े स्तर पे। ऑप्शन इज एंडेमिक, परवेशिव, कॉमन या रेयर। एंडेमिक यानी स्थानिक यानी छोटे से एरिया में, किसी छोटे से एरिया में, दैट इज एंडेमिक। परवेशिव यानी व्यापक। कॉमन यानी सामान्य है। रेयर यानी दुर्लभ या कभी कभी है। देखिए वाइड स्प्रेड को देख के ये मत सोचिएगा कि रेयर इसका एंटोनिम हो सकता है, नहीं, रेयर कॉमन का हो जाएगा। एंडेमिक यानी देखिए यहाँ जगह की बात हो रही है, रेयर आपका चीज़ों में भी आ जाता है, ठीक है, हर चीज़ में आ जाता है। वाइड स्प्रेड यानी व्यापक स्तर पे जो फैला हुआ, एंडेमिक यानी छोटे से एरिया में जो फैला हो, ठीक है। तो यहाँ एंडेमिक इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। वेहमेंट यानी जोशीला या प्रबल, ठीक है, जो जोशीला हो या प्रबल हो। एनिमेटेड उत्तेजित। एपैथेटिक उदासीन या दुखी, भाई जो दुखी होगा उसके अंदर जोश कहाँ होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। फर्वेंट यानी उत्साही, वाइगरस यानी जोशी। अब देखिए यहाँ भी ऑप्शन ऐसा दे दिया कि ये तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है, और यही अकेला इसका क्या है, एंटोनिम है। जोशीला से रिलेटेड वर्ड देखिए, जोशीला या प्रबल जो जोश में हो, खुश हो। वेहमेंट एंड एनिमेट, लाइवली, वाइगरस, फर्वेंट, ठीक है। वेहमेंट, एनिमेट, लाइवली, वाइगरस या फर्वेंट। उदासीन या दुखी, एपैथी, नॉस्टैल्जिया, इंडिफरेंट या मेलंचोलिक। इन सब का मतलब होता है उदासीन या दुखी है, मतलब जिसको किसी चीज़ से मतलब ना हो, दैट इज एपैथी, नॉस्टैल्जिया, इंडिफरेंट एंड मेलंचोलिक। नाइन्थ वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी। हठी वर्ड बहुत बार आया हुआ है, ऑब्स्टिनेट हो गया, स्टबर्न हो गया, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट हो गया, इंसोलेंस, हॉटी, प्रिजम्पशन, वेन, इन सब ये बहुत बार वर्ड आए हुए हैं। हॉटी, हठी, स्टबर्न, डॉज्ड। देखिए एमेनेबल यानी मिलनसार है, जो मिलनसार होता है वो हठी नहीं होता, जिद्दी नहीं होता, ठीक है। तो एमेनेबल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, रिजिड या कठोर। अब देखिए ये भी ऐसा ही है कि ये तीनों इसका क्या हो गए, सिनोनिम हो गया, एक अकेला इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए ऑब्स्टिनेट, हठी से रिलेटेड वर्ड देखिए, स्टबर्न, डॉज, रिजिड या फिर हॉटी कह सकते हैं आप, वेन कह सकते हैं, इंसोलेंस कह सकते हैं, ठीक है। इन वर्ड को याद रखिएगा। ये 9th वर्ड्स थे आपके, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 10th वन इज हियर। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो, ठीक है, व्यापक स्तर पे। अब देखिए रिनोड, डिस्टिंग्विशेबल। अच्छा देखिए अगर मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं, उसमें एक कोई प्रसिद्ध हो तो उसको डिस्टिंग्विश यानी उसको अलग कर सकते हैं ना हम, तो ये कहीं ना कहीं प्रसिद्ध से रिलेटेड है। इमिनेंट, प्रसिद्ध, जान रहे हैं आप लोग। देखिए ये भी एक ऐसा आ गया जिसमें 3 इसके सिनोनिम है। और नेक्स्ट वर्ड इज अननोन। अननोन यानी जिसको कोई जानता ही ना हो, अज्ञान हो, अनजान हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब हठी या जिद्दी से रिलेटेड वर्ड देखिए जो 9th में आया था, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, डॉज्ड, परसिस्टेंट एंड अनयील्ड। देखिए यील्ड मतलब होता है मान जाना, और जो जिद्दी होगा वो कभी नहीं मानेगा, दैट इज अनयील्ड यानी ना मानने वाला, ठीक है। ये आपके 10 थे एनडीए 2019 के सेकंड के एंटोनिम। इसको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि आपका सपना बहुत ही बड़ा है और आपको अपने सपने से कई गुना ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है।